नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था प्रकाश के प्रवर्तन में जितने पॉइंट्स हमारे सामने आए थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये सभी आपतन कोण, परावर्तन कोण, इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैंने कल के वीडियो में डिटेल में समझाया था आपको। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक्स होगा वो है पहला प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन समझेंगे इसको, प्रकीर्णन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन है ये। प्रकीर्णन के बारे में हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। इसको स्कैटरिंग बोलते हैं, स्कैटरिंग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हमारा जो टॉपिक्स है, आज का टॉपिक्स है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के बारे में हम समझेंगे कि ये होता क्या है, इसको समझेंगे। देखिए, ये प्रकाश का प्रकीर्णन है स्टूडेंट्स, ये लाइट चैप्टर से रिलेटेड प्रकीर्णन है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको हम समझा दें। ये हमारा प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन। इसको समझना आसान है। देखिए, जब प्रकाश किसी स्रोत से, जब प्रकाश किसी स्रोत से चलकर किसी कण पर पड़ता है, किसी कण पर पड़ता है, तो वह कण उस प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा को सोखकर, उस प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा को सोखकर उसे चारों दिशाओं में फैला देता है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सबसे पहले बात समझेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, इसको बेहतर तरीके से समझ कर पढ़कर बता देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए, प्रकीर्णन क्या है स्टूडेंट्स? जब प्रकाश किसी स्रोत से चलकर किसी कण पर पड़ता है, तो वह कण उस प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा को सोख कर, या कह देंगे अवशोषित कर, अवशोषित कर उसे चारों दिशाओं में फैला देता है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। थोड़ा समझा देते हैं फिगर के माध्यम। देखिए स्टूडेंट, ये प्रकाश स्रोत है, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, और मान लीजिए कोई पार्टिकल से नीचे स्थित है प्लेन में। ये प्रकाश की इस स्रोत से प्रकाश निकल के आती है और इस कण पर पड़ती है, तो क्या करता है ये कण स्टूडेंट्स? इस प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा को सोख कर, चूंकि देखिए पूरे का पूरा ये सोख ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, क्योंकि इसलिए कि ये जो है प्रकाश की स्रोत, यहाँ जब प्रकाश चलती है तो कुछ प्रकाश किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी मात्रा को ऑब्जर्व कर पाता है, थोड़ी सी मात्रा को सोख कर उसके चारों दिशाओं में फैला देता है, इसे विकृत कर देता है स्टूडेंट्स। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
इस तरीके से समझ सकते हैं। और एक और बात मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों इंपॉर्टेंस है, इसको मैं बता देता हूं। लिख लेंगे, इसी वजह से हम दिन में वैसे वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। सबसे पहले बात जानेंगे स्टूडेंट्स, प्रकाश का प्रकीर्णन का क्या महत्व है, इसको मैं आपको बता दूं कि ये प्रकीर्णन एक ऐसी घटना है जिसके कारण हम दिन में वैसे वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं पड़ पाती, बस सीधी मार्ग में नहीं पड़ पाती, उस वस्तु को हम देख पाते हैं इसी घटना के कारण। तो इसलिए मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ। देखिए कितना इंपॉर्टेंस समझना है, ये इसको याद करने कोई रट्टा मारने की समझ लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए जब प्रकाश किसी स्रोत से चलकर किसी कण पर पड़ता है तो वह कण उस प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा को अवशोषित कर उसे चारों दिशाओं में फैला देता है। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी वजह से हम दिन में वैसे वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। आसानी से समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। हो गया स्टूडेंट, देखिए बात करते हैं हम लोग थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो कि काफी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रे, मतलब किरण, प्रकाश की किरण। इसको समझेंगे रे किरण क्या है स्टूडेंट्स। देखिए इसके डिफिनेशन में यार बता देता हूँ, आसानी से समझ जाइए। किरण क्या है, किरण किसे कहते हैं, तो लिखेंगे प्रकाश की वह किरण, या इस तरीके से आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जब प्रकाश किसी स्रोत से चलकर एक सरल रेखा पर चली जाती हैं तो उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। इसको इस तरीके से समझेंगे स्टूडेंट्स, ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इसको समझना काफी आसान है। जब प्रकाश किसी स्रोत से चलकर एक सरल रेखा पर चली जाती है तो उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। कहने का अर्थ ये स्टूडेंट है, मान लीजिए हमारा स्रोत है और जब प्रकाश यहाँ से निकलता है, बहुत सारे प्रकाश निकलते हैं स्टूडेंट्स, निकलता है इस तरीके से, तो अगर कोई भी स्रोत से चलने वाली प्रकाश अगर सीधी रेखा में चली जाती है तो हम उन्हें आसानी से कह सकते हैं ये प्रकाश की किरण है। क्योंकि किरण जो होती है प्रकाश की सीधी रेखा में ही गमन करती है। ये मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स।
जैसे कि एग्जाम्पल फोर्थ एग्जाम्पल्स में आपको एक समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा कोई इस तरीके का कैंडल है, ये हमारा कैंडल है, जल रहा है स्टूडेंट्स। मान लीजिए कोई कैंडल है और ये हमारा पाइप है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से। और हमारा यहाँ पर आंख है, देखिए यहाँ पर हूं, ये मेरा आंख है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये सीधी पाइप है हमारी। सीधी पाइप से जब अगर हम देखते हैं तो हमें ये कैंडल आसानी से दिख जाता है। जबकि अगर हम इस तरीके से, देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, और इससे आप समझ सकते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में ही गमन करती है। देखिए अब मान लीजिए कि आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, तो अगर आप यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपको मोमबत्ती कैंडल दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा। तो इससे क्या सीख मिलता है आपको स्टूडेंट्स, कि जो प्रकाश है एक सीधी रेखा में ही गमन कर पाती है। जब ये सीधा पाइप है, प्रकाश सीधा जा रहा है, यहाँ तक हमारे आंखों तक पहुंच पा रहा है, या यूं कह सकते हैं कि हम आंख से अपने इस कैंडल को आसानी से देख सकते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए प्रकाश जो है इससे जाती है लेकिन यहीं तक आएगा, फिर इसके बाद यहाँ से नहीं जा पाएगा क्योंकि मुड़ा हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमें यहाँ से आंखों से अपने अगर देखेंगे तो कैंडल हमें नहीं दिखेगा, या हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ से ये प्रकाश इस माध्यम में देखो इस लाइट यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हम इसके एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझ सकते हैं। यही प्रकाश की किरण के प्रॉपर्टीज है, गुण है स्टूडेंट्स, समझना होगा। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो प्रकाश की किरण समझ में आया स्टूडेंट्स। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, समझना होगा। देखिए अगला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, उसको समझना होगा। देखिए ये अगला पॉइंट हमारा है बीम। बीम, बीम के जब बारे में जानेंगे, फिर टाइप्स ऑफ बीम जानेंगे। तो बीम का मतलब होता है किरण पुंज। किरण पुंज, ठीक है, इसको समझेंगे। ये होता क्या है, इसके प्रकार के बारे में समझेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे मैं आपको पहले बता दूं कि इसको समझना काफी आसान है। कह सकते हैं इसको इस तरीके से, किसी स्रोत से किसी स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। देखिए समझिए स्टूडेंट्स, इसको बेहतर 5 से समझिए, थोड़ा कोई भी डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स, इसको समझिए। किरण पुंज क्या है? पुंज का अर्थ होता है समूह। इसको सबसे पहले जानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, किसी स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये देखिए मान लीजिए कोई हमारा स्रोत है और यहाँ से जो प्रकाश निकलती है, तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि एक प्रकाश एक किरण तो नहीं निकलती है ना, यहाँ पे एक समूह के रूप में बहुत सारा किरण निकलती हैं। तो इन्हीं जो समूह हैं, इसी समूह को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज बोलते हैं। इस तरह से समझ सकते हैं। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ बीम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, किरण पुंज 3 तरह के होते हैं। लिख देते हैं, आप देखिए समझिएगा। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समझेंगे अपसारी किरण पुंज, दूसरा समझेंगे इसको बेहतर तरीके से समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, और थर्ड जो हमारा होगा वो होगा
अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, इस तरीके से हम समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये जो है अभिसारी किरणपुंज, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग, DIVERGING बीम, डाइवर्जिंग बीम। पैरेलल इसको बोलते हैं समानांतर किरणपुंज, पैरेलल बीम बोलते हैं। इसको पैरेलल बीम बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसको समझेंगे पैरेलल बीम। उसके बाद देखिए अभिसारी किरणपुंज, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। इसको बेहतर कंसेप्ट कैसे समझेंगे स्टूडेंट्स, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये इसको समझना होगा। एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं स्टूडेंट्स, आपके 10वीं के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसको थोड़ा समझना होगा। देखिए ये किरणपुंज कितने तरह के होते हैं, प्रकाश किरणपुंज के 3 तरह के होते हैं, अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। अब ये तीनों होते क्या हैं तो मैं आपको बता दूं, इसको एक एक पॉइंट करके मैं इसको समझा देता हूं, इसको समझेंगे थोड़ा। देखिए स्टूडेंट्स, इसको एक बेहतर कंसेप्ट से समझाते हैं, इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोककर। चलिए देखिए अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं, एक एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट हमारा है अपसारी, अपसारी किरणपुंज। इसको बेहतर कंसेप्ट से समझिए स्टूडेंट्स और इसको ध्यान दीजिएगा। अपसारी किरणपुंज क्या है इसको सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, इसको समझना काफी सरल है स्टूडेंट्स। इसको फिगर के भी माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। देखिए अपसारी किरणपुंज, अपसारी का मतलब ये होता है, किरणपुंज में समझेंगे इसमें इस तरीके से कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलकर फैली चली जाती हैं, फैली चली जाती हैं, तो इसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। इसको समझेंगे स्टूडेंट्स, एक बेहतर कंसेप्ट समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलकर फैली चली जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं, फैली चली जाती हैं तो इसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। कहने का अर्थ है, इसको मैं एक फिगर के माध्यम से समझा देता हूं स्टूडेंट, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से समझ आते, बिंदु स्रोत कर सकते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, किसी बिंदु स्रोत, इस बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं, इस घटना को हम लोग अपसारी किरणपुंज कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारा कोई बिंदु स्रोत है और यहाँ से प्रकाश की किरणें इस तरीके से निकलते चली जाती हैं, फैली चली जाती हैं, इसी को बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। इस तरीके से आप समझा सकते हैं स्टूडेंट्स को, एक बेहतर कंसेप्ट आती है। हमारे फिगर के माध्यम से समझा दिए। अब दूसरा पॉइंट है हमारा समांतर किरणपुंज, समांतर किरणपुंज, समांतर किरणपुंज समझेंगे इसको। तो देखिए इसमें क्या है, लिख देंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी
बिंदु स्रोत से निकलकर एक दूसरे के समांतर फैलती चली जाती हैं तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझना होगा आपको, काफी बेहतर कंसेप्ट है। देखिए इस घटना में क्या होता है स्टूडेंट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कहता है अपसारिक किरण पुंज में कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैली चली जाती हैं, अनेकों दिशाओं में फैली चली जाती हैं इस तरीके से, तो वो हमारा घटना कहलाता है, प्रकाश का अपसारिक किरण पुंज कहलाता है वो। और ये जो समानांतर किरण पुंज होता है, इसमें क्या होता है, जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल समानांतर चली जाती हैं तो हम उन्हें बोलते हैं समांतर किरण पुंज। इसको इस तरीके से आप फिगर के माध्यम द्वारा समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इस तरीके से ये समांतर किरण पुंज है। फॉर एग्जांपल इसको आप समझ सकते हैं और इसको नोट भी कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ये भी हमारा फिगर है, इसको हम समझा दिए हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट्स पर बात करेंगे स्टूडेंट्स। इसको बेहतर कंसेप्ट से समझिए और नोट कीजिए। इसको वीडियो को रोक कर कोई समस्या होती है तो हमें बताइए। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट को हम बात करते हैं आगे। अभिसारी किरण पुंज। तीसरा पॉइंट, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसको समझेंगे कि बेहतर कंसेप्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अभिसारी किरण पुंज क्या है इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, ये काफी आसान है। इस तरीके से इसको याद करना भी आसान होता है। लिखेंगे, लिख सकते हैं इस तरीके से, इस प्रकार के किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती हैं, देखिए ये क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है स्टूडेंट्स को मैं आपको बता दूं, ये काफी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, इसको समझना आसान होगा आपके लिए। देखिए इसमें क्या है, कहता है अभिसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश की किरणें जो होती हैं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए मैं एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए देखिए कोई बिंदु है हमारा, एक कोई बिंदु है और प्रकाश की किरणें आ रही हैं इस तरीके से। देखिए ये देखिए इधर से अनेकों दिशा से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और आकर एक ही बिंदु पाकर मिल रही हैं, देख रहे हैं ना, इस तरीके से आकर पूरे एक बिंदु पाकर मिल जा रही हैं। इस घटना को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। तो देखिए इसमें आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहा और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक्स पर। तो सबसे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि मैंने जितना आपको आज इस वीडियो के माध्यम द्वारा टॉपिक समझाए हैं, बताए हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, घबराना नहीं है। धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में और एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखें और समझें
अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा प्रत्येक अपडेट आपको मिलता रहे, और इसे लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करें, और हमारा बस यही प्रयास है ताकि आपको मैं इन फिजिक्स चैप्टर से रिलेटेड बेसिक टॉपिक्स बेहतर तरीके से समझा सकूं। ठीक है, तो बस मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से देखें और समझें, और अपना राय हमें कमेंट के माध्यम द्वारा बताएं। कोई समस्या होती है तो कमेंट के जरिए बताएं स्टूडेंट्स। फिर मैं मिलूंगा कल के अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जय हिंद।